आखिर क्या रिश्ता है फलस्तीन का मुसलमानों के साथ में और मुसलमानों का फलस्तीन के साथ में। दुनिया में जब भी कभी फलस्तीन के लिए आवाज उठानी पड़ती है तो तमाम दुनिया के मुस्लिम देश खड़े हो जाते हैं, तमाम दुनिया के मुसलमान फलस्तीन के लिए दुआएं करने लगते हैं। आखिर क्या रिश्ता है ऐसा कि मुसलमान फलस्तीन को इतना चाहता है। जानना चाहते हो क्या वजह है इसकी कि इतना गहरा रिश्ता मुसलमानों का फलस्तीन के साथ में है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, अगर आप दौरे माजी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फलस्तीन वो सरजमीन है जिसने अपनी गोद में कई नबियों को पाला है। अल्लाह ताला ने कई महबूब नबी सरजमीन फलस्तीन में उतारे हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर अल्लाह ने कई नबियों को उतारा है। इसीलिए आप कुरान शरीफ की एक आयत है जिसमें मस्जिद अक्सा का जिक्र है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर जा रहे थे तब वो पहले मस्जिद अक्सा गए थे। वहां जाकर तमाम नबियों की इमामत की उन्होंने। इसीलिए मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान शरीफ में है। और फलस्तीन वो सरजमीन है जिसने अपनी गोद में कई नबियों को पाला है। इसीलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो फलस्तीन के साथ में खड़े रहे। आज जो फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया के मुसलमान फलस्तीन के साथ में खड़े हैं। इसकी यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि फलस्तीन ने अपनी गोद में कई नबियों को पाला है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जाकर कभी पढ़ो, आपको पता चलेगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को कैसे फतह किया था। इंसानियत के एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया के हर इंसान पर वाजिब है कि वो फलस्तीन के साथ में खड़े रहे, क्योंकि वो जो ज़मीन थी, जिस ज़मीन को लेकर ये झगड़ा चल रहा है, वो ज़मीन फलस्तीन की ही थी। उसके बाद में वहाँ पर जो है तो नए नए एरिए बनते गए और वो बढ़ते गए, लेकिन वो तो पहले फलस्तीन ही था। इसीलिए इंसानियत के एतबार से अगर देखा जाए तो हर इंसान पर वाजिब है कि वो फलस्तीन के साथ में खड़े रहे। लेकिन दुनिया का कोई इंसान फलस्तीन के साथ में खड़े रहे या ना रहे, लेकिन मुसलमान हमेशा फलस्तीन के साथ में ही खड़े रहेगा, क्योंकि फलस्तीन वो सरजमीन है जिसने अपनी गोद में कई नबियों को पाला है।